हेलो बच्चों, हम लोग बीए पार्ट 3 पेपर 7 इलेक्टिव ई में जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है, इसमें हम लोग अ, देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी एक तरीके से नहीं होती है, बल्कि साइक्लिकल होती है, यानी कि जितनी आती है उतनी चली जाती है। और जो भी एनर्जी यूज़ होती है उसको हीट के तौर पे या आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, और जो डेड रिमेन्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से अब्जॉर्ब होते हैं वो फिर से ग्रीन प्लांट्स में पास ऑन हो जाते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन और इनके प्लांट्स के डेड से जो जाते हैं, इनकी भी रिसाइकलिंग हो जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं बायो यानी लिविंग, जियो यानी रॉक, यानी कि बायो केमिकल साइकिल जो है ये रॉक होते हुए पूरा मूव करती है। ऐसे 40 एलिमेंट हैं हमारे जीवन के लिए जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में आते हैं। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, जो पूरी पृथ्वी है, जो बायोस्फीयर एक क्लोज सिस्टम है, यानी कि कहीं से न्यूट्रिएंट जाता आता नहीं है, जो यहाँ बनता है यहीं ख़त्म होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक रिजर्वोयर पूल, यानी कि वो भूमि भूमि से जो रॉक है, एटमॉस्फेयर वातावरण से जो हमें गैसेस मिलती हैं, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपको मालूम है कि तत्व जो होते हैं, जैसे आप जो भूमि में है, मूलतः 16 मूल तत्व मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन, सिलिका, अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम करके। एटमॉस्फेयर में तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी ट्रेसर एलिमेंट्स में आर्गन वगैरह मिलते हैं। साइक्लिकल पुल और कंपार्टमेंट्स ऑफ साइकिल, यानी कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरेज ऑफ कार्बन जो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और ये फिर मूव करता रहता है। जैसे हम कार्बन साइकिल को अगर देखें तो अभी आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं प्लांट, और ग्रीन प्लांट्स उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स जब डिकम्पोज हो जाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इन प्लांट्स को खाने से एनिमल टिश्यूज बनते हैं, वो भी डिकम्पोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और रेस्पिरेशन आपको मालूम, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जाएगा। ग्रीन प्लांट्स जो हैं जब डेड कर जाते हैं, फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं, और उनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, पूरा कायांतरण हो जाता है, तो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, गैस बनते हैं, पेट्रोलियम बनते हैं, कोल बनते हैं। धीरे धीरे इनमें का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे चले जाते हैं, लेकिन कार्बन जो है उनमें रहता है। इसीलिए हम लोग कार्बन डेटिंग से उम्र का पता करते हैं रॉक्स का। रॉक्स के बीच में अगर ये फॉसिलाइजेशन होता है तो हमारे लिए उसका एज पता करना बहुत आसान होता है। लेकिन इनको जब हम लोग बाहर निकालते हैं संसाधन की तरह, और इनको जलाकर हम अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, हम बिजली की आपूर्ति करते हैं, गाड़ी प्रयोग में लाते हैं, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं। तो इस तरह से कार्बन साइकिल बनता है। अब आइए नाइट्रोजन साइकिल पर। नाइट्रोजन साइकिल आप देखें कि जो बादलों से जो बिजली कड़कती है, तो नाइट्रोजन आकर फिक्स होता है मिट्टी पर। मिट्टी पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स के जड़ों में। किनके? लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो दालों के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ में। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब फिक्स करते हैं तो प्लांट में प्रोटीन बनता है। और आपको मालूम है प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ये तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। अब इससे जब प्लांट्स खाएंगे तो एनिमल प्रोटीन बनेगा, और जब वो डेड हो जाएंगे या फिर प्लांट्स भी डेड होंगे तो फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इनको वापस डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज जब करेंगे मिट्टी में, मिट्टी से निकले और मिट्टी में जब मिल जाएंगे तो निकलता है इससे अमोनिया।
अब अमोनिया को डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है वो तोड़ता है तो वापस वातावरण में चला जाता है। तो जो वातावरण में हमारा आपको मालूम है 78% जो नाइट्रोजन है वो ऐसे बैलेंस होता है। अब इस अमोनिया से भी कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं सॉइल में थोड़ा नाइट्रेट्स को फिक्स कर देते हैं, तो वो फिर से प्लांट्स के काम आ जाता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ फसलों को कहा जाता है फसल चक्र प्रयोग में लाइए। एक बार के अंतर पे अगर आप लेग्यूम्स यूज़ करते हैं पैडी के बीच में, चावल गेहूं के बीच में, तो आपको नेचुरल नाइट्रोजन मिलेगा, और नाइट्रोजन ही है जो कि अमाइनो एसिड या प्रोटीन का बेस बनाता है। अब आइए वाटर साइकिल, ये बहुत ही कॉमन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, फिर भी यहाँ एक बार पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो आप देखिए, जब गर्मी होगी पानी वाष्पीकृत होगा तो इवेपोरेशन होगा, पेड़ पौधे इवेपोर ट्रांसपिरेशन करेंगे, ये ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेगा और फिर प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, ऊपर इससे कुछ जो पानी होगा वो परकोलेट करेगा, यानी स्रावित होके वाटर टेबल बनाएगा, और बाकी रन ऑफ होते हुए रिवर में आके मिल जाएंगे। तो रिवर और वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर है ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। इसी में ऊंचाई के साथ जो है स्नो ग्लेशियर्स बनते हैं, जो कि धीरे धीरे नदियों में पानी की पूर्ति करते रहते हैं, और ग्राउंड वाटर फ्लो होते होते नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र से भी इवेपोरेशन होता है और समुद्र में भी प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल जो है जितना पानी है उसको बैलेंस करता है, और इसी तरह से हमारे सारे जो सीजन्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है।